अस्सलाम वालेकुम। मैं टाइप 1 डायबिटीज़ का आपसे कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बहुत शुरू में ही इंसान की ज़िंदगी में यानी बच्चों में ही ये शुरू हो जाती है। और क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है तो हम उसकी ब्लड शुगर या ग्लूकोज वगैरह उसका हम नहीं मेजर करते या टेस्ट नहीं कराते कि एक तो सिरिंज से वो रोएगा और डरेगा, और दूसरा वालिदैन जो हैं वो भी उनको ये नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में इसे शुगर कैसे हो सकती है, डायबिटीज़ कैसे हो सकती है। लेकिन अगर जहाँ भी फैमिली हिस्ट्री हो या बच्चा जो है वो स्कूल में उसे नज़र नहीं आ रहा, या बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, भूख लग रही है, या कोई छोटी सी चोट लगती है, जल्दी वो हील नहीं होता, तो उसको फ़ौरन पता कराना चाहिए कि उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ है कि नहीं। तो मैंने जैसे आपसे पहले वीडियो में आपसे कह चुका हूँ कि ये उन बच्चों में होती है जिनमें के एनवायरमेंटल फैक्टर या कोई जैसे वायरस हो, वो वायरस जो है वो उस बच्चे की पैंक्रियास के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले बेटा सेल्स हैं ना, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। तो उनके पास बेचारों के पास इंसुलिन होती नहीं। होता यूं है कि अभी तक हमें वायरस का पता नहीं है। अगर हमें वायरस का पता हो, जैसे अब कोविड-19 का हमें पता है कि ये कोरोना वायरस है, तो उसके अगेंस्ट आपने देखा कि कितनी सारी हम वैक्सीन जो बना चुके हैं और उसको हम प्रिवेंशन के लिए दे भी रहे हैं। और इसी तरह इस डायबिटीज़ टाइप 1, क्योंकि इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम ये तो जानते हैं कि वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो किस तरह का वायरस है, वो कौन सा वायरस है, ये अभी नहीं पता। तो अल्टीमेटली इस वायरस के अगेंस्ट हमें वैक्सीन जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो फिर हम इसके जो डिस्ट्रक्शन है ऑटो इम्यून डिजीज, जिससे वो अपनी ही वो एंटीबॉडीज उस जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो हम रोक सकें। मुझे आपको एक बात, मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ कि किसी जगह मुझे कहा गया कि जी आप डायबिटीज़ पे एक लेक्चर दें, तो क्या बताएं कि मुस्तकबिल में क्या इसका कोई इलाज होगा। तो मैंने कहा कि देखें, जो ख़ास तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके ज़ाहिर है वहाँ हम ये जो अगर आइलेट ऑफ लैंगरहांस के अंदर इंसुलिन बनती हो और वो नॉर्मल हो जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में है, फिर तो हम वो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं जो शॉर्ट एक्टिंग, जैसे हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं जैसे सल्फोनल यूरियाज हैं, जैसे डायनल है, या लॉन्ग एक्टिंग है जैसे डाईमाइक्रॉन है, वो हम दे सकते हैं। यहाँ तो इंसुलिन है ही नहीं, या तो आइलेट्स और लैंगरहांस जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ऑटोइम्यून डिजीज ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो हमें जिस चीज़ ने उसको ख़त्म किया है उसको पहले पकड़ना है, और वो वायरस है। तो वायरस के ऑब्वियसली जो अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी पड़ेगी ताकि उसको हम मार दें, तो ताकि वो आइलेट्स जो हैं बच जाएं। तो जिस तरह दूसरे लोगों में वो सारी ज़िंदगी इंसुलिन बनाता रहता है, तो कम से कम ये हमारे बच्चे या जो अर्ली एज में जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो, तो उसकी तो हम इलाज कर सकेंगे ना, और ये पक्का इलाज होगा। वैक्सीन की, आइलेट्स बच गए, इंसुलिन अपनी है, तो डायबिटीज़ नहीं होगी। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको पता है कि आइलेट ऑफ लैंगरहांस जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये आइलेट्स जो हैं ये सिर्फ इंसुलिन ही बनाते हैं, नहीं, ये इंसुलिन के इसके अंदर अल्फा और बेटा सेल्स होते हैं। अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन बनाते हैं, और ग्लूकागॉन उस वक्त एक्शन में आता है कि वो नया ग्लूकॉन, यानी जब ग्लूकोज कम हो, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो, यानी शुगर आपके ब्लड में कम हो, तो ये हार्मोन जाके जहाँ स्टोर पड़े होते हैं उनसे वहाँ निकाल के स्टोर से, तो उनको ग्लाइकोजन से तोड़ के उसको ग्लूकोज ब्लड में डालता है ताकि आपको भूख तो ना लगे, आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल हो। यहाँ टाइप 1 में तो आप ना अल्फा सेल्स होंगे और ना बेटा सेल्स। और बेटा सेल्स जब हम कहते हैं कि इंसुलिन, तो सिर्फ ये इंसुलिन ही नहीं बनाता, ये इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी बनाता है, और एक और हार्मोन जो बनाता है जिसे अमाइलिन कहते हैं।
اب وہ جو ہے امائلنگ جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے امائلوڈوسس جو ہے وہ جا کر جس طرح وہ باڈی میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ پھر انسولین کو وہ ایک قسم کا وہ اس طرح سے ماسک کر دیتا ہے اس کے گردا گرد کہ وہ انسولین ہوتے ہوئے بھی وہ باڈی میں افیکٹو نہیں رہتی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ سیل اس کو موجود ہے انسولین، لیکن وہ اس کو وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہائی بلڈ شوگر کو لوور نہیں کرے گی۔ اور جب وہ اس کو ڈسٹرائے بھی کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نہ پھر اس میں امائلین ہوگی، نہ انسولین بنے گی، اور نہ ہی آپ سی پیپٹائڈ جو اگر ہم نے انڈائریکٹلی انسولین کے لیول میئر کرنی ہو کہ بھی ہائپر انسولینیمیا نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں بلڈ میں، سی پیپٹائڈ لیول میئر کرتے ہیں۔ تو میری صرف آپ کو علاج کے سلسلے میں یہی صرف میں نے کہنا تھا اس ویڈیو میں کہ کیونکہ اس بچے کے پاس یا جوونائل ڈائبیٹک کے پاس یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پاس تو انسولین ہے ہی نہیں، اس لیے وہ تھرو آؤٹ لائف انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو ان کا علاج ہی انسولین ہے، اس لیے ان کو بیچاروں کو وہ انسولین لگانی پڑے گی، چاہے شارٹ ایکٹنگ ہو چاہے لانگ ایکٹنگ ہو۔ ان کو کوئی ٹیبلٹ، کوئی ڈائنل، کوئی ڈائمیکرون، کوئی اور چیز جو ہے وہ ان کی شوگر کا علاج نہیں ہے، وہ بلڈ شوگر کو لوور نہیں کرے گا۔ اور میں بھی اس بات کے اوپر دعا مانگ رہا ہوں کہ جلدی ہم یہ جو ویکسین ہے یہ ہم مارکیٹ میں لے آئیں، تاکہ یہ بہت ساری پاپولیشن ہے، بہت سارے بچے ہیں اسکول گوئنگ جن کو یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو ہمارا ہر ایک کا جو امیون سسٹم ہے، اسی طرح ظاہر ہے کہ بچے کا بھی امیون سسٹم ہے، تو اس امیون سسٹم کو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سسپٹیبلٹی جینز ہوتی ہیں اس کی، خاص طور پہ جو ایچ ایل اے سسپٹیبلٹی جین DR3 اور ایچ ایل اے سسپٹیبلٹی جین DR4 جو ہیں، یہ جو ہیں یہ جینز جو ہیں ان کو وہ جب وہ ٹی سیل جو ان کو ریکگنائز کر لیتا ہے تو وہ پلازما سیل کو یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ تم اینٹی باڈیز جو ہے بنانی شروع کرو، تو وہ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں۔ تو وہ جو سٹیمولس جو جاتا ہے، وہ جو یہ پیغام جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ یہ ایچ ایل اے سسپٹیبلٹی جو جین ہیں خاص طور پہ D3 اور D4 کو لے کے جاتی ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کے علاج کے لیے نہیں، آپ کے انفارمیشن کے لیے کیا ہے کہ ہماری جو باڈی کا اللہ نے امیون سسٹم بنایا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی ڈیلیکیٹ ہیں جو کہ یہ کم کر رہی ہیں۔ تو اس میں انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ یہ اینٹی باڈیز بجائے فائدہ کرنے کے کہ وائرس کو مار دیں، یہ اپنے ہی آئلٹس کو کھانا شروع کر دیتی ہے ڈسٹرائے، تو اسی کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز لوں گا اور آپ سے اس کا سارا میں بتاؤں گا۔